हेलो। हाँ तो बच्चों सुनो, अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 4th लेसन, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है अपना कौन सा वाला, ऑक्टेट रूल, जिसे अपन कहते हैं अष्टक का नियम। ठीक है ना। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube स्टूडियो में, विषय कोटा गुरु में। आप पढ़ते रहिए और ऐसा मजा आने वाला है तुम्हें। लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डिंग क्लास है। ठीक है ना। अभी लाइव नहीं चल रहा है, हो सकता है कुछ ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम आई है, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अपन पहला ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं, अष्टक का नियम। हर नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें पहला नियम है ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। नाम से क्लियर है, आपको पता चलना चाहिए अष्टक का नियम। कौन सा नियम? अष्टक। अष्टक का मतलब सिंपल सी बात है बेटा, कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? 8 फिगर से रिलेटेड है अष्टक का नियम। ठीक है ना। कब दिया गया था बेटा? ये नियम दिया गया था 1927 में। दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से बताओ फटाफट से। एक तो था लुईस, एक तो कौन था? लुईस, और एक था कौन? पोसेल। इन दो वैज्ञानिकों ने बेटा ये अष्टक का नियम दिया। ठीक है। क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि हर तत्व हर पीरियड का एलिमेंट्स अपने पास वाली अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में नहीं बात क्या है? देखो, कोई भी, जैसे अपन यहां पर सेकेंड पीरियड की बात करें, किसकी बात करें? सेकेंड पीरियड में कौन आता है? लिथियम आएगा, बेरिलियम आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखो बेटा, नियोन की खास बात है, ये बहुत ज्यादा स्थायी है और अक्रिय भी है। स्थायी है और अक्रिय है। अक्रिय क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा स्थायी है, किसी से क्रिया विक्रिया नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखो बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p6। बेटा बाह्यतम कोश में देखो, यहां पर 2s2, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये फुलफिल है। अब नियोन न तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखता है, ना इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा स्थायी है। बहुत ज्यादा स्थायी का मतलब, जैसे यूं मान लो कि आप लोगों ने यूपीएससी दी है और आपका सिलेक्शन आईएएस वाईएएस में हो गया है, और आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए हो और पूरा जमाना आपकी ओर देख रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा स्थायी है। देखेगा नहीं देखेगा? बहुत ज्यादा स्टेबल है। आपका आईएएस में सिलेक्शन होने का मतलब मजे ही मजे, फुल मजे। अरे है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्या हो? स्थायी। ठीक है ना। अब बेचारे ये जो पीरियड है सेकंड पीरियड, और ये जो इसके अदर्स एलिमेंट्स है, चाहे वो लिथियम हो, चाहे बेरिलियम हो, बोरोन हो, बेटा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो 1s2, 2s1। बेचारे के पास बाह्यतम कोश में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास, बेचारे के पास बाह्यतम कोश में 2, इसके पास 3, 4, 5, 6, और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नियोन के बाद आता है बेचारा सोडियम। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सॉरी, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। और इसके बाह्यतम कोश में आउटर शेल में 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। बेटा इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के बाद कौन आएगा बेटा? मैग्नीशियम। और इसका बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो
इन सब के आसपास की जो अक्रिय गैस है, वो इनर्ट गैस जो है वो कौन है? नियोन। ये सब भी चाहते हैं कि हम भी नियोन की तरह स्थायी हो जाएं। एक बात बताओ, तुम्हारे मोहल्ले में किसी की लॉटरी लग गई, जबरदस्त लॉटरी लग गई, 1, 2, 5 करोड़ की लॉटरी, और उनका जो झोपड़ी जैसा मकान था ना, वो महल में कन्वर्ट हो गया। 4 व्हीलर आ गई, स्कॉर्पियो आ गई, मर्सिडीज आ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा स्थायी हो गए। तो वहां के आसपास के जितने भी परिवार हैं, वो सब उसकी तरफ देखेंगे और सोचेंगे और ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि यार हम भी इनकी तरह हो जाएं। करेंगे नहीं करेंगे? तो एक बात बताओ, नियोन के फुल मजे हैं। क्यों मजे हैं? क्योंकि बाह्यतम कोश आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो बेचारे इसके आसपास के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, जिनके पास 6-6, 7-7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1-1, 2-2 की कमी है, बहुत सारे हैं, थोड़े की जरूरत है। कितने की? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? जरूरत। अरे है कि नहीं है? तो ये क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेंगे कि यार कहीं से भी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ओके, इसके आसपास देखो, सोडियम, इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, बट 1 इलेक्ट्रॉन के बाद 2s2 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है ना? तो ये चाहते हैं कि यार मैं इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूं, त्याग दूं, ताकि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। कहने का मेरा मतलब यह है कि आवर्त सारणी में जो अपने प्रारूपी तत्व है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है 1 to 20, स्पेशली वो सब तत्व अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना पसंद करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करते हैं। ठीक है ना? और इसी को बोलते हैं अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल। सभी एलिमेंट्स अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे बेटा? अगर कम है, ज्यादा है, बीच में है, कुछ भी सेटल नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए वो क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे, रासायनिक बंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रासायनिक बंध। अरे आई समझ में? आया समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन कम और ज्यादा है तो फिर वो क्या करेंगे? बॉन्डिंग। क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करेंगे, या तो दे देंगे, या फिर ले लेंगे। तो फिर लेने देने से बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है ना? जिसके पास 1 की कमी है ले लेगा, जिसके पास बाह्यतम कोश में 1 ही है दे देगा। लेकिन कुछ बेचारे कार्बन जैसे भी होते हैं, जिनके बाह्यतम कोश में 4 हैं, न वो इधर के हैं न वो इधर के हैं, 4 हैं, आधे की जरूरत है। तो फिर वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप, जिसे कहते हैं साझा। क्या कहते हैं? साझा। और साझे से जो बंध बनता है बेटा, वो बंध कैसा होता है? सहसंयोजी। कौन सा बॉन्ड होता है? सहसंयोजी। ठीक है ना? उपसहसंयोजी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अलग टाइप के हैं। पर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 ही तरह के बॉन्डिंग होगी। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध, और तीसरा उपसहसंयोजी बंध। ये 3 तरह के बॉन्ड। ओके, पहला मैंने आपको बताया, कौन सा बॉन्ड? पहला बंध कैसा बेटा? आयनिक। और बचपन से और सदियों से जब आयनिक बंध की बात होती है तो एक ही एग्जाम्पल निकल के आता है। कौन सा बेटा? NaCl। NaCl अपन जानते हैं आयनिक बंध जो है ना बेटा, वो एक तो मेटल के बीच में और किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल के बीच में। एक तो धातु और एक अधातु। एक देने वाला दे के धन आयन बनाता है, एक लेने वाला लेके क्या बनाता है? ऋण आयन बनाता है। तो NaCl की बात करते हैं। आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले Na, बोलो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। बोलो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है
इसको भी क्या कर देता है ये फ्री। भाई तेरे को रख के क्या करेंगे, एक है तो मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे चाहिए 8। मुझे कितना करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। मेरे पास अभी कितने हैं, 1। कितने की जरूरत है, 7 की। अरे कोई दे सकता है क्या 7? ये ले सकता है क्या 7 इलेक्ट्रॉन? इसमें इतनी औकात है क्या? और वैसे भी मेटल है, क्या है ये, मेटल। इसकी औकात, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, न कि इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है ना? तो बेटा ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, दान दे देगा, बलिदान कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन देने से इस पे Na+ आएगा। क्या आएगा, Na+। और ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। जब ये खत्म हो गया ना बेटा, तो ये बचाना। अब बताओ, ऊपर वाले की कृपा से इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। देने से, दान करने से पुण्य बढ़े, दान करने से सोडियम के पुण्य बढ़े। और इसके भी भाग्य को क्या हुआ, उदय हुआ। और इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसको भी आ गया मजा, ये भी बन गया बिलियनियर्स। क्या बन गया ये, बिलियनियर्स। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? दूसरी बात करें क्लोरीन की। किसकी बात करें बेटा, क्लोरीन। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। बोलो बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बेटा ये इसका बाह्यतम कोश है, आउटर शेल है कि नहीं है? बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 7। कितने इलेक्ट्रॉन, 7। एक बात बताओ, क्लोरीन तो हमेशा ही तपस्या कर रहा होगा, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। बस एक दिला दे। कितना दिला दे, एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से भी मिल जाए, ठीक है ना? और इसने ऊपर वाले की तरफ देखा कि हे ईश्वर मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ईश्वर तो नहीं दिखा, इसी ऊपर कौन दिखा, सोडियम। कौन दिखा, सोडियम। और ऊपर से सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गिरा दिया। एक इलेक्ट्रॉन गिराते ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। मिला नहीं मिला? देने वाला कौन है, सोडियम। लेने वाला कौन है, क्लोरीन। बोलो बेटा, इसके पास, इसने जैसे यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इसमें ऐड हो गया। ऐड होते ही ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए कि क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। ठीक है ना? अब बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। बोलो बेटा 5 से कितना हो जाएगा, और इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। एक ने देके पुण्य कमाया, एक ने लेके, अरे पाप नहीं, पुण्य। क्या, पुण्य। उसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अब क्या होगा, आगे देखो। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। फिर ये बनेगा Na+ और ये बनेगा Cl-। इसने कहा कि मैंने इलेक्ट्रॉन देके तेरे को बनाया, और इसने कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉन देकर तुमने बनाया। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। दोनों दौड़ते हुए पास आएंगे बेटा, जैसे शाहरुख खान और काजोल। पिक्चर देखते हो तुम? और क्या बन जाएगा ये, NaCl। बहुत भयंकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, भयंकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन होगा। और इस अट्रैक्शन, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो इस तरह से धातु और अधातुओं ने इलेक्ट्रॉन देके, इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक नियम को फॉलो किया। अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन किए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इसी कहानी में एक एलिमेंट्स ऐसा भी है जो बहुत उदास होकर बैठा है, और वो कौन है बेटा, कार्बन। कौन है वो, कार्बन। क्यों उदास है, वजह कोई खास है? क्योंकि बेटा ये उदास क्यों बैठा है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब आसमान बिल्कुल साफ है, बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है, खुदा अभी तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना?
क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। सब देख देख के जा रहे हैं। ये कहता है किसी से कि यार इलेक्ट्रॉन दे दो, भाई कितने चाहिए कि 4। अरे नहीं नहीं नहीं, न तेरे से 4 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होंगे, ना हम तेरे को 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। बेचारा बैठा है बैठा है बैठा है। मौसम बदला, मौसम बदलते ही कौन आए ऊपर से, छोटे छोटे से कौन आए, हाइड्रोजन। और ये यहां पर मेंढकों की तरह टे 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 कर रहे हैं और कार्बन से कह रहे हैं कि हमसे बंद बना लो, हमसे बंद बना लो। कार्बन ने कहा तू 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 4 मेरे पास है, कितने हो जाएंगे, 5। तो काम चलने वाला नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा हम आपको एक आइडिया दे सकते हैं। कौन सा आइडिया? कि जरूरी थोड़ी है इलेक्ट्रॉनों का लेन देन ही हो, हम पार्टनरशिप कर लें। क्या कर ले बेटा? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सहसंयोजी। ठीक है ना? तो सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? देखो ये कहानी सबको आती है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस जगह पर इसकी संयोजकता की बात करें बेटा, तो इसकी संयोजकता कितनी है? 2। वाई? वाई? बिकॉज इन दिस सिचुएशन कार्बन हैविंग ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, केवल 2 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है ना। तो इसकी संयोजकता, और ये जो स्टेट है ना, ये इसकी कौन सी स्टेट कहलाएगी बेटा? रूट स्टेट, मतलब मूल अवस्था। और मूल अवस्था में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 2। उन्होंने कहा हम 4 हैं, हम 4 हैं, हम ऐसे नहीं आएंगे, जो भी आएंगे फुल बारात लेके आएंगे, ठीक है ना, और नाचते गाते आएंगे, पर आएंगे कितने? 4। कार्बन ने कहा डोंट वरी, हम मैनेज, ठीक है ना। कार्बन ने कहा हम मैनेज करते हैं। बोलो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इसमें जाएगा नहीं जाएगा? बोलो इस ऑर्बिटल को क्या कहते हैं बच्चों? बताओ, किसी को याद हो तो। इसको क्या बोलते हैं? 2pz। क्या बोलते हैं इसको? तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर वहां चला जाएगा, इसमें एक रह जाएगा 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। और बेटा इसमें कितने जाएंगे? 1 2 और कितने जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। होंगे नहीं होंगे? अब कार्बन कहेगा किससे? हाइड्रोजन से कि अब आ जाओ मेरे पास कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। अब हाइड्रोजन आया, ये सिंगल, हाइड्रोजन आया, दे सिंगल, हाइड्रोजन आया, दे सिंगल, हाइड्रोजन आया, दे सिंगल। चारों हाइड्रोजनों ने कार्बन के चारों सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग की नहीं की? और इस तरह से बेटा ये नन्हे मुन्ने चुनने से हाइड्रोजन है, इनको 8 की जरूरत नहीं है, ये 2 में ही संतुष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है सारी अक्रिय गैसें 8 इलेक्ट्रॉन रखती है। एक अक्रिय गैस ऐसी भी है जो सबसे बेस्ट इनर्ट गैस है और सबसे ज्यादा स्थायी है। वो कौन है? हीलियम। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 से भी काम चलता है। इफ एनी आयन और एटम हैविंग टोटली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट इज वेरी स्टेबल कंपेयर टू हीलियम। वो भी हीलियम की तरफ बहुत ज्यादा क्या होता है? स्थायी। तो बेटा यहां पर हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो ये भी स्थायी हो गया हीलियम की तरह। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। ये देखो 2, ये 2, ये 2। और बताओ कार्बन के पास कितने हुए? ईमानदारी से बताओ बेटा, कार्बन के पास देखो 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 देखो, ये 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 2 2 4 2 6 और 2 8। इस तरह से कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? ये है अष्टक का नियम। क्या है अष्टक का नियम? कि आवर्त सारणी में हर कोई तत्व अपने बाह्यतम कोश में कैसे भी इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन देके या फिर साझा करके 8 इलेक्ट्रॉन करना पसंद करते हैं। पर अगर आपका वास्ता केमिस्ट्री से है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो हर कदम पे आपको मिलेंगे अपवाद, एक्सेप्शन। क्या मिलेंगे? अपवाद मिलेंगे। तो ऐसे बेटा अष्टक का नियम से ज्यादा अष्टक के नियम के अपवाद से क्वेश्चन आता है। अष्टक नियम के अपवाद से क्वेश्चन
आता है। समझ में आया नहीं ये बात? तो अब अपन पढ़ेंगे अष्टक के नियम के अपवाद। क्या पढ़ेंगे बेटा? अष्टक नियम के अपवाद, ठीक है ना। सबसे पहले अच्छा एक बार बताओ, अगर कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसका मतलब वो तो अष्टक के नियम को फॉलो कर रहा है, मजे से, नियम से कर रहा है, नहीं कर रहा? तो फिर अपवाद का मतलब क्या होगा बताओ जरा? अपवाद का मतलब क्या होगा? बहुत गर्मी है भाई, ठीक है, हाँ, जल्दी एसी का इंतजाम करेंगे, जब पैसा वैसा कमा लेंगे हम यूट्यूब से, सभी बच्चे जब इसको स्प्रेड कर देंगे, वायरल करेंगे, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा व्यू आएंगे, तो बहुत थोड़ा पैसा मिल जाए तो एसी वैसी लगा लेंगे ताकि गुरुजी को ठंड ना लगे, ठीक है, तो हाँ गर्मी ना लगे, ठीक है ना। हाँ तो दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो गया है, इतनी गर्मी है, तो मैं कह रहा हूं। अच्छा एक बार बताओ, अपवाद किससे कहेंगे? अगर कोई तत्व बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो बढ़िया बात है, तो फिर अपवाद किससे कहेंगे? जो 8 से कम या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता हो, 8 से कम या फिर 8 से ज्यादा। 8 से कम 7, 6, 5, 4, अगर कोई तत्व बेटा कम इलेक्ट्रॉन रखता है, अगर कोई तत्व कम इलेक्ट्रॉन रखता है तो बेटा उन्हें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। अगर ऐसे यौगिक जिनमें कोई तत्व या केंद्रीय परमाणु 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखता है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, 7, 6, 5, 4, 3, 8 से अगर कम इलेक्ट्रॉन रखता है तो उन यौगिकों को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन न्यून। और अगर कोई तत्व किसी यौगिक में केंद्रीय परमाणु 8 से ज्यादा रखता है, 8 से ज्यादा रखता है, जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अगर इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन रखता है तो बेटा उन तत्वों को या उन यौगिकों को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन धनी। धनी मतलब रिचेस्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अष्टक का प्रसार। क्या बोलते हैं? अष्टक का प्रसार। मतलब 8 से ज्यादा फैल गए इलेक्ट्रॉन तो अष्टक का क्या हो गया? प्रसार। ओके। कुछ तत्व बेटा स्पेशली होते हैं, स्पेशली, जो जैसे डी ब्लॉक के तत्व जैसे Zn+2 हो गया, कैडमियम +2 हो गया, या कॉपर +1 हो गया। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो अपने बाह्यतम कोश में, अपने आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 18। इनको बोलते हैं छदम। क्या बोलते हैं? छदम। अंग्रेजी में बोलेंगे शूडो। क्या बोलेंगे? शूडो का मतलब होता है जूटे। क्या होता है? जूटे विन्यास वाले, ठीक है ना। तो ये छदम विन्यास वाले यौगिक होते हैं। और चौथी प्रकार के जो यौगिक होते हैं जो अपनी कक्षा में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जैसे 7, 5। भैया तो अगर बंद बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। बंद बन रहा है तो 6 या फिर 10, ऐसे होंगे ना। अगर ये है और ये बंद बना रहा है तो इसके पास सम संख्या में होंगे, 8, 10, ऐसे होंगे ना। पर कुछ यौगिक विषम संख्या में भी इलेक्ट्रॉन रखते हैं, विषम संख्या में, ठीक है ना। तो उनको अपन चौथी कैटेगरी में रखेंगे, विषम यौगिक, जिनके पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों आज अपन ने 11th केमिस्ट्री का चौथा लेसन, जिसे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। उसमें पहला ही टॉपिक है जो आज से लगभग फिक्स 100 साल पहले, आज चल रहा है
2026, ये दिया था 1926 एंड 27 में। 100 साल पहले अष्टक नियम दिया था। क्या होता है अष्टक नियम? जितने भी तत्व होते हैं बेचारे वो 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं, देते हैं, लेते हैं, साझा करते हैं, बंद बनाते हैं और अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करते हैं। तो आज अपन ने अष्टक नियम के बारे में पढ़ा, अष्टक नियम के अपन ने एग्जाम्पल पढ़े हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आयो, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेनेशन दे सके। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।